बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कलेक्टिव स्टडी ऑफ मेथड यूज्ड टू ड्रा कंक्लूजन्स and drawing inferences about the population parameter on the basis of sample information is called inferential statistics। अब इसकी तफसीर हम बयान करते हैं। देखें, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो ताल्लुक है वो सैंपल के साथ है, यानी सैंपल की स्टडी के साथ है। हम किसी पॉपुलेशन के बारे में जो ओपिनियन बनाते हैं, जो राय बनाते हैं, वो हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते बल्कि उसके छोटे से पार्ट को स्टडी करते हैं और उस छोटे से पार्ट की स्टडी की बुनियाद पर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक ओपिनियन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एक पॉपुलेशन है जिसका टोटल साइज जो है वो n है, यानी कैपिटल N। इसमें लाखों करोड़ों वैल्यूज जो हैं वो मौजूद हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें, क्योंकि इसके लिए आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। आप पूरी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर सकते। दूसरा ये कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत दूर दराज फैली हुई है। तो हमारे पास ना तो वक्त है, ना इतने रिसोर्सेज हैं, और पॉपुलेशन भी दूर दराज एरियाज में फैली हुई है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसके छोटे से पार्ट को स्टडी करते हैं। हम इसमें से एक सैंपल लेते हैं। ये जो हमने छोटा सा पार्ट इसमें से निकाला है दैट्स कॉल्ड सैंपल। अब ये चूंकि इस पॉपुलेशन में से निकला है तो ये इसका सब ग्रुप है, इसका सब पार्ट है। इस सैंपल के अंदर वो तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं जो इस पॉपुलेशन के अंदर है। जो सैंपल का साइज है वो पॉपुलेशन के साइज से छोटा होता है, या बहुत मैक्सिमम बड़ा भी हुआ तो पॉपुलेशन के बराबर हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन से बढ़ नहीं सकता। हम ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे पॉपुलेशन का मीन है, वेरिएंस है, प्रपोर्शन है, ये पॉपुलेशन के पैरामीटर हैं, इनकी एस्टिमेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वेरिएंस, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल प्रपोर्शन। इस मरहले को जिसमें हम सैंपल की बेस पर पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं उसे बेटा हम कहते हैं एस्टिमेशन, यानी इस स्टेज को हम एस्टिमेशन कहते हैं। अब दूसरी स्टेज क्या है कि हमने जो पैरामीटर एस्टिमेट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन, हम क्या करेंगे, हम उनकी वैलिडिटी और उनकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। तो इस स्टेज को हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यानी जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, ये दो पॉसिबिलिटीज, दो स्टेजेस से मिलकर बनती है। एक में एस्टिमेशन है, दूसरी स्टेज के ऊपर जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। इन दोनों की कंबाइन स्टडी से हम अपने पैरामीटर्स जो हैं पॉपुलेशन के, उनकी रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, उनकी एस्टिमेशन बनाते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है दैट्स कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम इसको मजीद डिटेल में स्टडी करते हैं। देखें, जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये सैंपल के ऊपर बेस करता है, यानी सैंपल की इंफॉर्मेशन के ऊपर ये चलता है। तो जो सैंपल का डाटा है, हमने ये देखना है कि ये डाटा जो सैंपल का है और जिस पॉपुलेशन से ये लिया है वो पॉपुलेशन कैसी है, सैंपल का डाटा जो है वो कैसा है बाय नेचर। क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं डाटे की, या तो वो क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है कि जिसकी न्यूमेरिकल पैमाइश जो है वो मुमकिन है, जो मेजरेबल है, जैसे हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, स्पीड है, नंबर ऑफ बुक्स हैं, नंबर ऑफ चेयर्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो इनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। एक डाटा वो होता है जिसकी न्यूमेरिकल पैमाइश जो है वो मुमकिन नहीं है, और इसको हम चूंकि न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते तो हम इसको कैटेगोरिकल डाटा कहते हैं। हम इसकी कैटेगरीज डिजाइन करते हैं, जैसे ब्यूटी है, सोशल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, आइज कलर है, वगैरह वगैरह।
अब इस क्वालिटेटिव के अंदर फर्दर दो ब्रांचेस हैं, एक को हम कहते हैं नॉमिनल और एक को कहते हैं ऑर्डिनल। जहां तक नॉमिनल का ताल्लुक है, इस सेटअप के अंदर जो डाटा होगा वो जस्ट नॉमिनल है, वो सिर्फ नाम के लिहाज से है। हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम उसकी रैंकिंग नहीं कर सकते। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि जी रेड कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, तो ये जस्ट कलर की बुनियाद पर हमने डाटे को कैटेगराइज कर लिया। जेंडर को अगर मैं यहाँ पर रखूं तो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, मैंने जेंडर की बुनियाद के ऊपर जो डाटे को कैटेगराइज किया है। इसी तरह जो दूसरा है ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा वो होता है कि जिसमें न सिर्फ आप डाटे की कैटेगराइजेशन कर लेते हो बल्कि उसकी रैंकिंग भी पॉसिबल है। जैसे अगर हम यहाँ पर ओपिनियन लेते हैं तो ओपिनियन की पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं कि जी स्ट्रांगली एग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री, जस्ट एग्री और डिसएग्री और न्यूट्रल। इसी तरह अगर आप कोई आइटम लेते हो तो हम उस आइटम की ग्रेडिंग कर सकते हैं कि जी बहुत एक्सीलेंट और गुड और एवरेज और बैड और इसके अलावा फुली डिटीरियोरेटेड यानी नाकाबिले इस्तेमाल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डाटे की कैटेगरी भी बनी है और प्लस उसकी रैंकिंग भी आ गई है। क्वांटिटेटिव के अंदर जो फर्दर डिवीजन है कंटिन्यूस है और डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस में आ जाएगा हाइट, वेट, टेम्परेचर, स्पीड। ये वो डाटा है जो तमाम वैल्यूज अज्यूम करता है, यानी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आने वाली हर वैल्यू को पिक करता है। और ये डाटा वो है कि जो स्पेसिफिक वैल्यूज को पिक कर रहा है वो हर वैल्यू को पिक नहीं कर रहा। डिस्क्रीट वेरिएबल वो है जिसमें एक रेगुलर जंप आता है, जैसे 1 2 3 4। अब 1 और 2 के दरमियान आने वाली तमाम वैल्यूज को ये वेरिएबल छोड़ देगा, तो बाकी मखसूस वैल्यू जो है वो पिक करेगा। जब हमारा डाटा क्वांटिटेटिव नेचर का होता है तो इस सिचुएशन के अंदर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को बयान करने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं उनको बेटा कहते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट वो है कि जो ऐसे डाटे पे लगाया जाता है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरामीट्रिक टेस्ट कहाँ अप्लाई होता है, ऐसे डाटे के ऊपर कि जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमारे पास जी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, अनकोवा है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। इसके अलावा और भी हैं। दूसरी तरफ देखें कि अगर हमारा डाटा जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव नेचर का, मेजरेबल नहीं है, तो फिर ऐसे डाटे को स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल करते हुए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं? ये वो टेस्ट हैं जो ऐसे डाटे पे अप्लाई किए जाते हैं जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। इनमें रैंक टेस्ट है, मान विटनी यू टेस्ट है, क्रुस्कल विलिस टेस्ट है, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट है और कॉकरन टेस्ट है। इसके अलावा और भी हैं। अब ये जो पूरा सेटअप है, ये सारा सेटअप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए पूरे फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सी कोई मेडिसिन कंपनी है, उस कंपनी ने कोई खास किस्म की वैक्सीन जनरेट की है जो ब्लड डिसऑर्डर को कंट्रोल करती है। अब वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी 10-20 हजार के ऊपर यानी 10-20 हजार लोगों के ऊपर वो वैक्सीन यूज करती है और उस वैक्सीन के रिजल्ट से, यानी वो जो उन्होंने यूज किया 10-20 हजार लोगों के ऊपर वैक्सीन को यूज किया और उससे जो रिजल्ट मिले, उन्होंने ये नतीजा अखज किया कि उनकी बनाई हुई जो वैक्सीन है वो 95% इफेक्टिव है। अब वो जो 20,000 के ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये रिजल्ट जनरेट किया कि भाई उनकी बनाई हुई जो वैक्सीन है वो 95% इफेक्टिव है। अब वो इस रिजल्ट को जनरलाइज कर रहे हैं ओवर होल पॉपुलेशन। वो इस 20,000 के रिजल्ट को 20 करोड़ के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल जो उन्होंने 95% इफेक्टिवनेस शो की अपनी वैक्सीन के बारे में, वो यही महसूस कर रहे हैं, वो ये बिलीव कर रहे हैं कि ये ही रिजल्ट जो है ये पूरी पॉपुलेशन जो कि 20 करोड़ की है उससे भी यही रिजल्ट्स निकलेंगे। अब ये जो उन्होंने नतीजा अखज किया है कोई जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल वैसा ही हो, इसमें वेरिएशन भी हो सकती है क्योंकि
आपने एक रिजल्ट ड्रॉ किया है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। तो सैंपल के रिजल्ट की बुनियाद पर पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो ये प्रोसीजर जो है इसको कहते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।